हाँ तो जी, आप सभी को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिएगा, हम आ चुके हैं, है ना। आप लोग को हम बता रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। जो कि इस प्रश्न को लेकर के हम कल भी चर्चा कर रहे थे। उसमें क्या हुआ था, लाइट कट गया था, उसके वजह से हम इस प्रश्न को नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में पहले इनको हम देख लेते हैं, तो हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। प्रश्न है cos 38 डिग्री, है ना, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री बराबर। मतलब ये आपको इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसा प्रश्न देखने को मिले, है ना, दो स्टेप में है ये, है ना, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी है। यहाँ पे साइन क्या है, बीच में माइनस है। तो ऐसा देखने को मिले, आप देख रहे हैं कि ये 52 डिग्री है, ये 38 डिग्री है। जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो 90 आ रहा होगा। तो ऐसा देखने को मिले तो बस क्या करना है ना, राइट साइड वाले को या लेफ्ट साइड वाले को, ये दोनों में से किसी एक ही को चेंज करना है। जैसे में ये कॉस है तो कॉस को साइन में चेंज करेंगे, ये कॉस है तो इनको क्या करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। अगर जो इधर चेंज करें या इधर चेंज करें, बस आपको ध्यान रखना है कि एक ही साइड चेंज करना है। तो आइए दिखाते हैं, है ना। इसका मतलब साफ है कि जब इनको चेंज कीजिएगा तो इनको सेम आ जाएगा, इनको ऐसा। तो मतलब हम बोल सकते हैं जब सेम आ जाएगा, साइन प्लस माइनस है तो आपस में कट कर क्या प्राप्त होगा, जीरो। क्या प्राप्त होगा, जीरो होगा। जो कि कैसे होगा, आइए आपको हम करके दिखाते हैं। देखिएगा, है ना, पहले इनको हम छाप रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पे है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। समझिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि cos 38 डिग्री है ना, इनको हम ऐसा लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस, मतलब 90 में से, है ना, 90 डिग्री में से हम क्या घटाएं कि ताकि 38 आ रहे। तो कितना घटाना पड़ेगा, 52 डिग्री। अगर जो हम 52 डिग्री घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 38 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे कि इसको हम इस तरह से कैसे लिखे हैं, जो है ना। ठीक इसी तरह से इनको भी लिख लीजिए। जैसे में यहाँ लिखा हुआ है कॉस, है ना, 52 डिग्री, इनको हम लिख सकते हैं, है ना, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। जब ये साइड वाले को हम चेंज किए हैं तो इनको हम सेम टू सेम रखेंगे, चेंज नहीं करना है। तो देख लीजिए, बाकी आप लोग देख ही रहे होंगे, है ना। देखिएगा, यहाँ पे क्या है, cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। तो आप एक सूत्र जानते हैं, है ना, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, आपको हम बताए थे, है ना, साइन थीटा। क्या, साइन थीटा। यदि जो, है ना, ठीक इसी तरह से यहाँ भी आप ध्यान रख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा होता है, जो कि हमें इनको बारे में थोड़ा ध्यान देना है, इन्हीं का यहाँ पे यूज होने वाला है। तो बताइएगा, यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा है, इनको हम लिख सकते हैं साइन थीटा। तो बताइएगा, cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, इनको हम क्या लिखेंगे, इनको हम लिखेंगे साइन 52 डिग्री। ठीक इसी तरह से यहाँ भी कर लीजिए, इनको हम लिखेंगे साइन 38 डिग्री। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे सेम टू सेम क्या करना है, छाप देना है इनको। तो देखिए, छापने का काम हम कर रहे हैं ना, समझिएगा। आप देख रहे होंगे ये दोनों क्या है, सेम आ गया है कि नहीं। देखिए, साइन 52 डिग्री, यहाँ पे साइन 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री। जो कि इनका साइन क्या है, इनका जो साइन है क्या है, माइनस है, इनका साइन क्या है, प्लस है। क्वेश्चन तो क्या है, प्लस का साइन है, इसलिए इनको हम काट सकते हैं आपस में, है ना। तो काट कर क्या प्राप्त हो गया, मतलब क्या प्राप्त हो गया, जीरो। तो मतलब हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको बारे में समझ पाए होंगे। तो चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं आगे। हाँ तो जी, देखिएगा, ये 11 नंबर प्रश्न है ना। प्रश्न है कि यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान है ना। क्या करना है, आपको इतना का मान बताना है, जो कि हमें a बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, और ऑप्शन इस तरह से है। तो आइए, है ना, इस तरह के प्रश्न को आपको कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा स्पीड से। तो आइए कर लेते हैं स्पीड से। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 2 tan a, मतलब हम बोल सकते हैं, है ना, एक जगह पे क्या करना है, 30 डिग्री का मान रखना। तो देखिए, हम रख रहे हैं 2 इंटू, बताइएगा, ए tan, मतलब कि tan a है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा, जो कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। बटा का साइन तो बटा का साइन। ठीक है, 1 माइनस, बताइएगा, 1 माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर a है, यानी कि एक जगह पे 30 डिग्री रखेंगे, जो कि मतलब हो जाएगा tan 30 डिग्री। यहाँ पे हालांकि स्क्वायर है, तो tan 30 का मान हम जानते हैं कि वो 1/√3 होता है, इसलिए रख चुके हैं। यहाँ पे हम कर दिए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था। तो आइए स्पीड से कर लेते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे, है ना, 2 गुना 1 क्या होगा, 2 ही होगा ऊपर में, बटा
√3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे किस तरह से आप कर सकते हैं, 1 माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही होगा, और जब √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा। कहने का मतलब हुआ 3 बच जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे स्पीड से कर सकते हैं, है ना, 2/√3 सेम टू सेम, इनको स्पीड से कर लीजिए। ये भिन्न का घटाव है ना, उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। इनको आप इस तरह से कर सकते हैं, ऊपर में आ गया 2/√3, और मेन मतलब ये बटा का साइन है ये आपका, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब ये मतलब, है ना, इनको हम स्पीड से कर दें, समझिएगा बातों, कितना हम क्यों करेंगे, है ना। बस ऊपर हम लिखेंगे 2/√3, ये जो भाग का साइन है ना, इनको हम गुना में चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 3 है जो चल जाएगा ऊपर, और 3 में से 1 गया, 2 है जो आ जाएगा नीचे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। जब इनसे कट, ये कट जाएगा 2 से 2। अच्छा, √3 से क्या होगा, √3 से 3 को हम काट सकते हैं √3 बार में, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। ठीक है, इतना आप लोग को पता ही होगा। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। कहने का मतलब है कि √3 आया है, जो कि √3 है जो ये है जो tan 60 डिग्री का मान है। क्या है जी, tan 60 डिग्री का ये मान है। तो बाकी देख लीजिए ऑप्शन में, मतलब हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको समझ पाए होंगे। प्रश्न में कोई जान नहीं था, बस आप लोग को समझाना था, इसलिए मतलब टाइम लग जा रहा, लग गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए दिखाते हैं आगे। हाँ तो जी देखिएगा, ये 12 नंबर प्रश्न है ना, जो कि प्रश्न इस तरह से है, यदि tan 27 डिग्री, है ना, यदि tan 27 डिग्री गुना tan 63 डिग्री बराबर साइन दिया हुआ है, तो a का मान मतलब है, कहने का मतलब हुआ आपसे a का मान पूछा गया है। तो देखिए समझिएगा, है ना, पहले इनको हम क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना हुआ, क्या, इन दोनों में से किसी एक को क्या करना है, चेंज करना है। तो आइए स्पीड से कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इनको समझाने के लिए आपको, समझिएगा बातों को, हम पहले लिख लेते हैं, है ना, समझिएगा। tan 63 डिग्री बराबर साइन है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, है ना, कि आप मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं, जब इनको आप चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा cot 63 डिग्री। अगर जो फिर cot को आप चेंज कीजिएगा इनवर्स के रूप में, तो आ जाएगा, है ना, tan 63 डिग्री के रूप में, क्या, tan 63 डिग्री के रूप में ये आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि आपस में एक कट जाएगा, और कट करके हमें क्या मतलब बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, जो कि साइन a के, है ना, बराबर होगा 1, जो कि हमें पता है कि साइन 90 का मान क्या होता है ना, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए वहां पे साइन 90 लिख सकते हैं। तो साइन साइन तो दोनों इक्वल होगा, यानी a बराबर हम बोल सकते हैं, है ना, 90 डिग्री। कहने का मतलब हुआ इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। बाकी आइए आप लोग को हम बनाकर दिखा रहे हैं, देखिएगा, है ना, मतलब इस तरह से आप सोच सकते हैं, मतलब बिना पेन लगाए हुए आप कर सकते हैं। हालांकि बस इसके लिए क्या है, एक ही की जरूरत है, बस आपको प्रैक्टिस करना है ना, उसके जरिए ही आप इस तरह से बिना पेन के बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा, समझिएगा, हम क्या बोले कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। आइए चेंज करते हैं इनको हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। ठीक है, इनको सेम टू सेम लिख देना है, एक को चेंज करना है, दूसरा को सेम टू सेम क्या करना है, छापना है, वही हम काम किए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप मतलब tan 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, इनको हम लिख सकते हैं, लिखेंगे cot 63 डिग्री, और बाकी इनको सेम टू सेम ही हम छाप देंगे। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अच्छा बताइएगा, इनको हम लिख सकते हैं इनवर्स के रूप में चेंज करके कुछ इस तरह से, 1/, है ना, 1/tan 63 डिग्री गुना, यहाँ पे तो है ही है tan 63 डिग्री, है ना, इनसे क्या हुआ, ये आपस में कट गया, क्या हुआ जी, आपस में कट गया, जो कि आपको पहले ही बताए थे। तो बताइएगा क्या आ गया, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 बच गया ना, मतलब 1 बराबर आ गया साइन a आ गया, नहीं जी। तो बताइएगा 1 को 1 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ऐसा, है ना, साइन 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है बहुत अच्छी तरह से कि साइन 90 का मान 1 होता है। तो क्या 1 के जगह पे इनको हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए साइन है, यहाँ भी साइन है, तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं ना a बराबर 90 डिग्री, इसीलिए हम इनको लिख सकते हैं a बराबर 90 डिग्री, मतलब हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको भी समझ पाए होंगे। तो चलिए दिखाते हैं आगे। हाँ तो जी देखिएगा, ये 13 नंबर प्रश्न है, ठीक है। समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये बराबर में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है तब थीटा का मान है ना। जैसे कि आपको पता होगा, आप देखे होंगे त्रिकोणमितीय जो सारणी है ना, उनको आप ध्यान से देखे होंगे कि साइन और कॉस में है ना 45 डिग्री का जो मान है वो क्या सेम है कि नहीं। वही ना बोल रहा है जी, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब है ना आप देखे होंगे कि साइन और कॉस में 45 का मान सेम होगा। वैसे ही है ना टेन कॉट में भी क्या होगा, 45 का मान सेम होगा। वैसे ही सेक कॉसेक में भी 45 डिग्री का मान सेम होगा, है ना। तो वही तो यहाँ पे अगर जो उनको ध्यान रख लिए कि यहाँ सेम है, तो बस यहाँ पे आंसर देना क्या है, सिंपल हो जाएगा। वही ना आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर है, तो थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री। कहने का मतलब हुआ ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना। इसके जगह पे आपको ऐसा भी रह सकता है, ऐसा भी लिखा रह सकता है टेन थीटा बराबर है ना कॉट थीटा। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा वो आपको ये भी रह सकता है ना सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ये भी रह सकता है यहाँ पे, है ना। ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, ये और ये तो है ही है प्रश्न में, ये भी रह सकता है। तो ये तीनों में से कोई भी रहे और आपसे पूछा जाए थीटा का मान, तो क्या बोलना है 45 डिग्री आपको, जो कि हम समझा चुके। आप देखे होंगे त्रिकोणमितीय सारणी में है ना, इन चार मतलब इन दोनों में और टेन कॉट में और सेक कॉसेक में 45 का मान क्या होता है, सेम होता है, बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए, मतलब आंसर दे सकते हैं 45 डिग्री। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए आपको हम आगे दिखाते हैं। हाँ तो देखिएगा जी, ये 14 नंबर प्रश्न है ना। प्रश्न है जो इस तरह से है कि दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर पी दिया हुआ है, तो टेन थीटा का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। जो कि आप देख रहे होंगे, हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर बी वाई एच होता है। बताइएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। ये पी है, इसके नीचे कुछ तो क्या है, एक है ना जी, ये क्या है छिपा हुआ है। तो हम समझ गए बी का मान पी है और एच का मान एक है, ठीक है। तो हमको निकालना है टेन थीटा बराबर, जो कि हमें पता है ना कि हमको पी का मान पता होना चाहिए, जो कि हमें पता नहीं है। तो आइए देखिएगा, दिखा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है पी बराबर सूत्र होता है ना एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो रख लीजिए स्पीड से, है ना क्या रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्पीड से रख लीजिए। बताइएगा एच का मान कितना है, एक है, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा। बी का मान कितना है, पी दिया हुआ है यानी पी स्क्वायर, जो कि आप देखें कि पी का मान कितना आ गया, रूट है ना एक माइनस पी स्क्वायर आ गया, जो कि है ना हमको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। आपको पता है बहुत अच्छा से कि पी बटा बी होता है, ये है जो ऊपर में रहेगा, है ना वन माइनस पी स्क्वायर, जो कि आप देख रहे हैं कि मात्र एक ही ऑप्शन में है। और जो कि बी का मान है वो क्या दिया हुआ, पी दिया हुआ है ना। मतलब आप इस तरह से भी स्पीड से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो बताइएगा, यहाँ पे लिख देते हैं पी का मान कितना आया, यहाँ पे लाए ना, यहाँ पे आ गया रूट है ना वन माइनस पी स्क्वायर, और बी का मान कितना है, पी है। तो यही तो था ऑप्शन ए में, ठीक है। तो जितना स्पीड से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। देखिएगा, हाँ तो जी यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये 15 नंबर प्रश्न है ना, जो हमें दिया हुआ है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, मतलब अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपसे कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा का जगह पे रखेंगे 30 डिग्री और बीटा का जगह पे क्या रखेंगे 30 डिग्री। तो बताइएगा 30 प्लस 30 कितना होगा 60। तो आपको पता नहीं है कि कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है जो 1/2 होता है। मतलब हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना। उम्मीद है कि आप इनको समझ पाए होंगे, नहीं तो इनको स्पीड से कर सकते हैं, इसमें करना तो कुछ है ही नहीं है मेरे अनुसार, ठीक है। तो आइए, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हाँ तो जी ये है ना 16 नंबर प्रश्न है, समझिएगा। यहाँ पे हमें है ना निकालना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है। तो देखिए, जानते हैं कुछ प्रश्न ऐसे सूत्र पे, मतलब है ना सूत्र आपको जब तक याद न रहेगा काम नहीं बन पाएगा, इनको आप नहीं बना पाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं, इनको कर करके देखिएगा। ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, जो ये है ना जो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये है जो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आइए आपको हम करके दिखा रहे हैं। तो बताइएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं
कौशिक स्क्वायर थीटा, है ना, कौशिक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बटा का साइन दिए, बटा का साइन था इसलिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। देखिएगा, समझिएगा, है ना। आपको जैसे कि पता होगा, है ना, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपको हम बता चुके हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं ऐसा 1 बटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, ये बटा का साइन दिए, बटा का साइन, है ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक मतलब सेक थीटा बराबर होता है ना 1 बटा कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो वहां पे भी स्क्वायर देंगे। तो बताइएगा क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को 1 बटा, है ना, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइएगा, समझिएगा ध्यान से, इनको हम सेम टू सेम छापेंगे ऊपर वाले को, है ना, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये जो बटा का साइन है इनको हम गुना में चेंज किए, ठीक है। तो क्या होगा, नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। तो कहने का मतलब है कि इनको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1, इनसे गुना करेंगे इसमें, इनसे गुना करेंगे इसमें। तो कहने का मतलब हुआ कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे, है ना। इनको भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। तो कहने का मतलब हुआ इनको मतलब, है ना, इनको हम लिख सकते हैं ऐसा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि देख लीजिए आपको, है ना, ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इनको भी आप समझ पाए होंगे। हाँ, तो ये देखिएगा, ये 17 नंबर प्रश्न है ना। प्रश्न है जो लिखा हुआ है ना, 2 कॉस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री बराबर। देखिए, जानते हैं आपको इस तरह का जो टाइप का जो प्रश्न है ना, मतलब कभी कभी ऐसा पूछा जाता है। उसमें पूछना क्या है, दोनों तो सेम ही तो है। यहाँ पे कोई संख्या दिया हुआ नहीं रहता, सिर्फ यही रहता है। तो आप लोग को पता होगा इतना का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कैसे इसको देखना है ना। ऊपर नीचे में दोनों में देखिए जो कोण की, है ना, मान दिया हुआ है। यहाँ पे 37 डिग्री है, यहाँ पे 53 डिग्री है। तो जब इन दोनों को आप जोड़िएगा ना तो 90 डिग्री आ रहा होगा, है ना। तो यदि जो आप इनको चेंज कीजिए या इनको चेंज कीजिए, है ना, तो जब इनको चेंज कीजिएगा तो ये चेंज होगा, मतलब कॉस में, इनको चेंज कीजिएगा तो ये चेंज होगा साइन में, और आपस में क्या होगा, कट जाएगा। कट कर हमें क्या देगा, 1। तो बताइएगा 2 ऊपर में लिखा हुआ है, 2 गुना 1 क्या होगा, 2 ही ना होगा जी। तो कहने का मतलब है ऑप्शन डी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, नहीं तो आइए करके दिखा देते हैं। देखिएगा, है ना, ऊपर में लिखा हुआ है कॉस 37 डिग्री, ठीक है। अच्छा, नीचे वाले को हम चेंज कर रहे हैं, तो क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 53 डिग्री को हम लिख सकते हैं ऐसा। देखिएगा ध्यान से, साइन 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, मतलब यहाँ पे हम क्या रखें, 90 से क्या घटाएं कि ताकि 53 डिग्री आ सके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 37 डिग्री को घटा दिए, ठीक है। तो बिल्कुल 53 डिग्री आ रहा होगा, बाकी आप समझ पा रहे होंगे। देखिएगा आगे, ऊपर वाले को सेम टू सेम ही मतलब रहने देना है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, एक को चेंज करना, दूसरा को सेम टू सेम छापना है। तो बताइएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, जो कि आप सूत्र जानते हैं, इनसे बहुत अच्छा से आप परिचित होंगे, है ना। देखिएगा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कॉस थीटा, है ना। ये क्या होता है, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है जो क्या है, कॉस थीटा के बराबर है। तो इनको हम लिख सकते हैं ऐसा कॉस 37 डिग्री। तो बताइएगा यहाँ ऊपर भी कॉस 37 डिग्री, नीचे भी कॉस 37 डिग्री। तो क्या इनसे हम काट सकते हैं इनको, एक कटा एक बार में। तो बताइएगा 2 गुना 1 क्या होगा, 2 ही ना होगा जी। तो कहने का मतलब है ऑप्शन डी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इनको भी समझ पाए होंगे। तो चलिए, हाँ, तो देखिएगा ये है 18 नंबर प्रश्न, है ना। समझिएगा, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री बराबर वाट, मतलब इसमें से क्या होगा, जो समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, है ना, जो कि न तो आपको पता है tan 50 डिग्री का मान, न तो 40 डिग्री का मान, ठीक है। तो समझिएगा बातों को, है ना। यहाँ पे क्या है जे कि मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इस जो टाइप का जो प्रश्न है ना, तो आपको ध्यान रखना है। कुछ प्रश्न ऐसा होता है कि उनको, है ना, ऑप्शन के भी मतलब ऑप्शन का भी हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। इसे क्या होगा ना, आपको टाइम में बचत होगा, है ना। तो आइए देखिएगा, यहाँ पे देख रहे होंगे, यदि जो हम इनको चेंज करते हैं मान लिया जाए, तो ये चेंज होगा, है ना, cot 40 डिग्री। तो इनको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2
है ना 2 cot 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं है ना, आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन यदि जो हम इनको चेंज करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमें मिल पाएगा tan, है ना, tan 50 डिग्री। क्या मिल जाएगा, tan 50 डिग्री चेंज करने पे। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा 2 tan 50 डिग्री। कहने का मतलब है कि ऑप्शन डी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो किसी किसी क्वेश्चन में ऑप्शन को भी देखना पड़ता है ना। तो मतलब ये सब कब आप सोच पाइएगा, बस एक ही माध्यम है, प्रैक्टिस। इनसे क्या है, मतलब बार बार आप मिलते रहिए तो आपको ये सब ध्यान रहेंगे। बताइएगा, यदि जो आप इनको चेंज कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 cot 40 डिग्री। तो आप ऑप्शन में ढूंढते रह जाइएगा, तो क्या यहाँ पे टाइम जाएगा ना जी। तो यही सब मतलब प्रैक्टिस का अर्थ ही है कि आपको ये सब टाइम खराब होने से, वेस्ट होने से आपको बचाएगा। ठीक है, तो आइए इनके साथ मतलब इनको बनाकर दिखा देते हैं। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे है ना, बाकी तो समझ ही गए होंगे लेकिन फिर भी कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है tan 50 डिग्री। ठीक है, तो इनको हम चेंज करेंगे, इनको हम सेम टू सेम छाप रहे हैं। समझिएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं है हालांकि। तो देखिएगा यहाँ पे cot 40 है ना, तो क्या इनको हम ऐसा लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस, है ना, 90 में से हम क्या घटाएंगे ताकि 40 डिग्री आएगा, तो हमको घटाना होगा 50 डिग्री। ठीक है, इनको सेम टू सेम छापिए, tan 50 डिग्री प्लस इनको क्या लिख सकते हैं आपको पता होगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। थीटा की जगह पे 50 डिग्री है तो 50 डिग्री लिखेंगे। तो बताइए, तो सूत्र ही है ना जी एक तरह से, है ना, tan 50 डिग्री। तो बताइएगा, यहाँ भी tan 50 डिग्री, यहाँ भी tan 50 डिग्री, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 tan, है ना, 50 डिग्री। मतलब कहने का मतलब है ऑप्शन डी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनको भी बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। हाँ, तो ये देखिएगा, ये 19 नंबर प्रश्न है ना, बहुत ही सिंपल है, हम नहीं आप खुद बोलेंगे। समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसका मान क्या है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ही देखना है ना, ऑप्शन में ही देख के बताना है कि किसका मान क्या होगा, 1 होगा। आइए दिखाते हैं। देखिएगा, यहाँ पे क्या है, साइन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन है, साइन 0 डिग्री, क्या है, साइन 0 डिग्री गुना कॉस 0 डिग्री। तो आप ही बताइएगा, साइन 0 का मान कितना होता है, आपको पता होगा 0 होता है। कितना होता है, 0। 0 गुना कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, जो कि ये सही नहीं है। हमें बोल रहा है 1 के बराबर होना चाहिए, क्या 1 के बराबर होना चाहिए, क्या हो गया, गलत हो गया। इनको देख लीजिए, है ना, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब कॉस 60 का मान होता है, जो कि है ना 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। एक संभव है जी, इसे आ पाएगा, नहीं भी नहीं होगा। बताइएगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना, cos 30 है, यहाँ पे दिया होगा, क्या cos 30 है, जो कि आपको पता है ना √3/2 होता है। ठीक है, 2 को तो आप काट लीजिएगा, ठीक है, लेकिन √3 कहाँ भेजिएगा। तो कहने का मतलब है ये भी संभव नहीं है, ये तीनों संभव नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी आइए आपको हम करके दिखा देते हैं। देखिएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो कहने का मतलब है ना, आपको पता होगा साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो देखिए, हम कर लिए इनका स्क्वायर, है ना, स्क्वायर कर चुके हैं, प्लस कॉस 45 का भी मान क्या होता है, 1/√2 ही होता है। इनका भी स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, देखिएगा, इतना कीजिएगा तो आ जाएगा 1/2, इनको भी कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा, जो कि एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 + 1। मतलब कहने का मतलब हुआ कि आप देख रहे होंगे, है ना, ये क्या 1 के बराबर आ चुका है। तो उतना करने का जरूरत है ही नहीं है जी, इतना करने का है जरूरत नहीं। जब ये तीनों नहीं हुआ तो यही तो सही होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इनको भी समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो जी देखिएगा, है ना, ये 20 नंबर प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, आइए देखिएगा, है ना, बहुत ही सिंपल है। समझिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है साइन 33 डिग्री इंटू साइन, है ना, 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू साइन कॉस 33 डिग्री। तो आइए देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब, है ना, क्या बोलता है, यहाँ पे प्लस रहा है बीच में और दोनों साइड में क्या 2 स्टेप में दिया हो रहा है इस तरह से। इन दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है ना, समझिएगा बातों को। यहाँ पे देख रहे होंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, क्या इनको चेंज कीजिए या इनको चेंज कीजिए। यहाँ पे वैसे ही या तो इनको चेंज कीजिए या इनको चेंज करना होता है। ठीक है, तो आइए देखिएगा, जब इनको आप चेंज कीजिएगा cos 57 को, तो ये आ जाएगा साइन 33 डिग्री। ठीक है, और इसमें से इनको भी चेंज कीजिएगा, मान लिया जाए, तो ये आ जाएगा cos 33 डिग्री, जो कि यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 33 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर 33 डिग्री। तो कहने का मतलब हुआ है कि आप देख रहे होंगे कि इस फॉर्मूला पे सेट हो रहा है ये, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप लोग को हम बताए होंगे, सॉरी बताए होंगे क्या, बताए ही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद होगा। तो बताइएगा, इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 1। लेकिन आइए आप लोग को हम कर दिखा देते हैं, ठीक है हालांकि बहुत ही सिंपल, बाकी आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी करके दिखा देते हैं बनाकर, देखिएगा समझिएगा, है ना। इनको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो प्लस के लेफ्ट साइड में इनको हम चेंज कर रहे हैं, इनको सेम टू सेम छापेंगे, समझिएगा। तो बताइएगा साइन 33 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, है ना, इंटू, और इनको सेम टू सेम ही छापना होगा नहीं। आइए देखिएगा, इनको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। जब इसमें हम, है ना, साइन को चेंज किए, मतलब है ना, साइन को चेंज कर रहे हैं, तो दोनों क्या होगा, कॉस में चेंज होगा। तो जब यहाँ पे हम साइन को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कॉस को चेंज करना होगा। इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए हम इनको ना चेंज करके इनको चेंज करेंगे। तो इनको हम सेम टू सेम छाप रहे हैं, क्या, सेम टू सेम छाप रहे हैं, इनटू। बताइएगा कॉस 33 डिग्री को हम लिख सकते हैं ऐसा, कॉस 90 डिग्री माइनस, है ना, 57 डिग्री, ठीक है। तो आइए कर लीजिए स्पीड से। इनको हम क्या लिखेंगे बताइएगा आप लोग, है ना, इनको हम लिख सकते हैं साइन, है ना, साइन 57, सॉरी, है ना, ये मिसप्रिंट है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो कहने का मतलब हुआ कॉस 57 डिग्री इंटू, है ना, कॉस 57 डिग्री ही हो जाएगा। प्लस का साइन दिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे इनको सेम टू सेम, है ना, साइन 57 डिग्री और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 57 डिग्री हो जाएगा। तो आप ही लोग बताइएगा, इनको आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा, कॉस स्क्वायर 57 डिग्री प्लस इनको आप लिख सकते हैं, है ना, साइन स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक है। तो बताइएगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, 57 डिग्री है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग, है ना, इतना बराबर हम 1 लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको समझ पाए होंगे, जो कि इस फॉर्मूला पे सेट है, जो कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आए तक, फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में।